हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेके आया हूँ लाइफ सेंटर अकेडमी की तरफ से आपके लिए एमसीक्यू नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में बायोलॉजी से रिलेटेड, उनके बारे में हम आज एनालाइज करेंगे। मेरा नाम राहुल जोरावर है और आप ये मेरा चैनल लाइफ सेंटर अकेडमी। तो आपके लिए चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी संरचना प्राकेंद्रिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी ऑर्गन यानी कौन सी हमारी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। राइबोसोम, मध्यकाय, प्लाज्मा कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रीय आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमें देखना है कौन सी नहीं पाई जाती। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सी नहीं पाई जाती है, तो हमें उस पर ही टिक करना है कौन सी नहीं पाई जाती। राइबोसोम सारी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि 70S प्रकार का। और मध्यकाय यानी मेसोसोम पाया ही जाता है सब में। प्लाज्मा कला यानी कि हमारी जो सेल होती है उस सेल में हमारे एक ऑर्गन पाया जाता है। ऑर्गन इनको एक तरह से आवरण के रूप में ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पाई जाती है। तो ये होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बचा हमारा केंद्रीय आवरण, यानी कि केंद्र में कौन सी नहीं पाई जाती। केंद्र जो होता है हमारा ये, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होते हैं उनमें का केंद्र आवरण नहीं पाया जाता, हमारा डीएनए खुला पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केंद्र आवरण, यानी कि नहीं पाया जाता। चलो अब है दूसरा क्वेश्चन, यानी कि निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में समावेशित नहीं होती, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी संरचना है जो हमारे समावेशित यानी समावेशन नहीं हो पाता। तो देखते हैं ग्लाइकोजन कण, पॉलीसोम, फॉस्फेट कण, साइनोफाइसिन कण, यानी कि इनमें से कौन सा सही है हमारा हो, यानी पॉलीसोम। पॉलीसोम में क्या है, पॉलीसोम का समावेशन नहीं होता है मैग्नीशियम की, यानी कि मैग्नीशियम एमजी की अधिक सांद्रता से राइबोसोम के जुड़ने से बनता है। ये क्या है, राइबोसोम जो होते हैं 70S प्रकार का, उनमें उनमें क्या है, उनकी सांद्रता अधिक होती है तो वो मैग्नीशियम से क्या जुड़ जाते हैं, इसलिए हमारी क्या नहीं पाई जाती। तो हमारा राइट आंसर होगा पॉलीसोम। जो एक समावेश संरचना से अधिक कण सम्मिलित होते हैं, इसमें क्या बहुत सारे कण एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए समावेश नहीं होता। तो हमारा राइट क्वेश्चन है पॉलीसोम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है, यानी कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसका जो होता है वो उसका कार्य कौन करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उनमें, तो हमारे होती है मध्यकाय यानी मीजोसोम। कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस सबटाइलिस में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति के अंदर जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म कला से यानी कि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स जो होती है उससे घिरा रहता है। और जीव इलेक्ट्रॉनिक अभिगमन यंत्र या ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण के विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर होगा मध्यकाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से निम्न में से अंतर्द्रव्य जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है। एंडोप्लाज्मिक जो होता है उसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें कौन सा कथन गलत है। SER में राइबोसोम नहीं होते क्या, SER में राइबोसोम नहीं होते, बेसिक नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। तो क्या प्रोकैरियोटिक में RER उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होते हैं क्या, ये नहीं होते हैं।
चलो अगला देखते हैं। SER लिपिड संश्लेषण यानी कि लिपिड संश्लेषण का स्थल है, राइट। RER में राइबोसोम ER से चिपके होते हैं, बिल्कुल राइट चिपके होते हैं। हमारा ऑप्शन है बी, यानी कि प्रोकैरियोट में केवल ER उपस्थित होते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी झिल्ली से बंधे होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम होते हैं वो अपनी ही झिल्ली से बंधे होते हैं, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अन्यथा ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। SER और RER प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका हेतु विशिष्ट है इस वजह से। तो हमारा आंसर हुआ बी। चलो तो अगला देखते हैं हम अपना आंसर क्वेश्चन। जब गुणसूत्रों की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है वो क्या कहलाता है? अतःकेंद्रिक, अग्रबिंदुक, उपमध्य केंद्रिक, मध्य केंद्रिक। यानी अंतःकेंद्रिक होता है पिवोसेंट्रिक, यानी कि गुणसूत्रों में गुणसूत्रों के शीर्ष पर होता है। जैसे कि ये हो गया हमारा गुणसूत्र, इसके जो शीर्ष है ये हो गई हमारी टेल। गुणसूत्र के ये होता है हमारा अंत केंद्रीय, फिर आता है जैसे फिबोसेंट्रिक कहा जाता है। उसके बाद में अग्रबिंदु यानी कि एक्रोसेंट्रिक, जो ये किनारे पर होता है, या तो यहाँ एक्रोसोम होता है ना वहाँ। फिर आता है उपमध्य केंद्रिक यानी कि सब मेटासेंट्रिक, गुणसूत्रों में ये मध्य से हटकर होता है, यानी कि ये हो गया बीच, तो यहाँ होगा ये। फिर उसके बाद आता अंत यानी कि मध्य केंद्रीय मेटासेंट्रिक, यानी कि ये होता है बिल्कुल बीच में ये वाला। तो इस प्रकार की संरचना है, यानी कि इसका हमारा जो है वो है सी, यानी कि उपमध्य केंद्रीय नहीं उपमध्य केंद्रीय, इसमें होगा डी, मध्य केंद्रीय। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अंतःझिल्लिका केंद्र तंत्र में कौन सी कोशिकाएं सम्मिलित होते हैं? यानी कि इनमें हमें अंतःझिल्लिका जो है ना उसमें कौन से एंडोझिल्ली, उनमें अंतर यानी कि अंतर द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी मिश्रित यानी गोल्जी बॉडी, लेनिका यानी कि लाइसोसोम और रसदानी, या फिर गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लेनिका है। गोल्जी बॉडी अंतर जालिका माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकण की है, लेनिका अंतर द्रव्य जालिका सूत्रकण के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लेनिका। हमको बताना है इसमें कौन से सम्मिलित होते हैं। तो हमको पता है अंतःझिल्लिका तंत्र में अंतर्द्रावी जालिका, गोल्जी मिश्रित, लयनकारी और रसदानी, यानी कि हमारा ऑप्शन सही होगा ए हमारा। अब इसी प्रकार हम देख चल रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक हैं अर्धस्वायत्त अंग, पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं। उनमें DNA होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है। यानी कि क्या ये स्वतः अंगक हैं, और हैं तो क्या ये इसमें इनका खुद का DNA पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का? देखते हैं, यानी कि ये अर्धस्वायत्त अंगक हैं। ये तो बिल्कुल राइट है हमारा, यानी ए हमारा बिल्कुल राइट है। तो अब देखते हैं सेकंड, क्या इनके विभाजन से बनते हैं पूर्ववर्ती, क्या इनके विभाजन से बनते हैं, यानी कि इनमें स्वयं का DNA पाया जाता है। यानी कि देखते हैं इनमें स्वयं का DNA, जो स्वयं के mRNA और tRNA और जो होता है rRNA से निर्मित करता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये अंग कुछ प्रकार के प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं। यानी कि इनका जो होता है ये स्वतः अंगक भी हैं और वो उनका खुद का भी पाया जाता है। यानी कि इनका जो ऑप्शन जो है तो हमें क्या, ये तो यानी कि स्वतः
अंग तो है ही है, लेकिन उनमें को क्या विभाजन, क्या डीएनए होता है इनका खुद का? डीएनए तो होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण का अभाव होता है? नहीं, अभाव होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस तो होता ही है, यानी कि बी हमारा गलत है। तो इसमें क्या है, ए सही है, बी गलत है, यानी कि ए वाला ये है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सूक्ष्म नलिका संघटक होती हैं, यानी सूक्ष्म नलिका केंद्र नलिकाएं संघटक होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सूक्ष्म नलिका अशाखित खोखली सूक्ष्मदर्शिका नलिकाएं होती हैं जो विशिष्ट न्यूक्लियर क्षेत्र में ट्यूबुलिन प्रोटीन से विकसित होती हैं, यानी कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उससे बनती हैं। तो ये होती हैं, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि तरकूस संबंधी, ये तरकूस रूपी रेशे तारक केंद्र और पश्चिमाभ के, इनमें जैसे कि तारक काय, आधार काय, कसाब, पश्चिम यानी सीलिया फिजिलिया, यानी कि संवेदी रोम, सेंसर रोम्स, थ्रोम्बोसाइट, इनके ये उदाहरण हैं। शुक्राणु पूछ, यानी कि स्पर्म की जो पूछ होती है वो भी इसका उदाहरण है। देखते हैं अगला, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सी कोशिका केवल एक कला, यानी कि एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल से हो, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से, तो इसमें एक लेयर तो ये हो गई जिस आउट, एक हो गई इनर, इस पर क्या है उंगली नुमा जो एबन कण पाए जाते हैं, एबन या फाई कण पाए जाते हैं वो, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल नहीं है। क्या केंद्रक में भी डबल पाया जाता है? क्योंकि केंद्रक में डबल पाया जाता है, केंद्रक नहीं है। क्या क्लोरोप्लास्ट में भी डबल पाया जाता है, लेकिन एकल जो क्या है उसमें हमारा सही क्या है, हमारा है लयन के, यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम में बस एक ही कला पाई जाती है, यानी कि एक ही मेम्ब्रेन का पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, यानी केंद्रीय आवरण व्युत्पन्न होता है। हमें क्या इसमें व्युत्पन्न के बारे में बताया कि व्युत्पन्न होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली रुज और खुरदरी अंतर है, यानी कि रफ और खुरदरी और एक चिकनी द्वारा मिलता है, यानी कि ई आर अंतर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका विकास टेलीफेज यानी टीलोफेज अवस्था में पुटकाओं के संयुग्मन से होता है, यानी बेसिलस से होता है, जिससे केंद्रक विकसित होते हैं। प्रोफेज अवस्था में दो संरचनाएं होती हैं, रफ और यानी कि चिकनी और खुरदरी, जो कि ई आर के सिकुड़ने व फैलने पर पेरीन्यूक्लियर स्थान बनाते हैं, सूक्ष्म तारक बनाती हैं, यानी कि चिकनी जो ई आर है वो लिपिड व गोल्जी मिश्र लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो हमारा इसमें आएगा डी, डी हमारा ऑप्शन है टूक्स अंतरजालिका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में संगठित चपटी झिल्लियों की थैलियों से बनने वाली संरचना है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जो हमारी चपटी यानी कि हमारी प्लेट नुमा ऐसी संरचना पाई जाती है, तो हम उनको क्या कहेंगे, यानी कि जो फिर ये भी इससे मिली होती है, ये भी इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में होती है ये। तो उसमें क्या है कि अविदर्श भी होती है, तो इनको क्या कहते हैं, प्लेट को, यानी प्लेट का जो वो है ना मिश्रण, थैलियों से बनी संरचना ये जो होती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिली होती है, यानी पुट्टिकाएँ जो झिल्ली नुमा होती हैं। तो इनमें ये माई क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट में वो होता है स्टोमा के अंदर ये पाई जाती है, यानी अंतर झिल्ली में। तो ये होती है लेमिला, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली, से ये जुड़ी हुई होती है एक दूसरे की, ये प्लेट और ये प्लेट। तो अपन को क्या इसमें देखना है कि ये, अब हमसे पूछा ये वाली चीज़ क्या है, तो हम इसके बारे में बताएं। चपटी जो संरचना होती है वो है ग्रेना, यानी कि ये ग्रेना, हम कहेंगे उन्हें ग्रेना।
जो चपटी हुई चीज़ें होती हैं। तो इसका हो गया घृणा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में लिखित युग्मों में से कौन सही सुमलन की चुनिए, यानी जो सही है उसको अपन को चुनना है। तो इसमें हम अपन देखेंगे कि चिकना ER फॉस्फोलिपिड का ऑक्सीडेशन करता है, चिकना ER लिपिड का संश्लेषण करता है, खुरदरा ER ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है, या खुरदरा ER बसीय अम्लों का ऑक्सीकरण करता है। यानी कि हमें बताना एक करता क्या, ऑक्सीकरण या संश्लेषण। तो हमें इसमें से बताना है, ये करता है चिकना ER लिपिड का संश्लेषण करता है, ओनली लिपिड का ही संश्लेषण करता है। खुरदरी जो जल का ER होती है इसमें झिल्ली के राइबोसोम होते हैं खुरदरी में, इसलिए केवल प्रोटीन और प्रोटीन का स्थानांतरण करते हैं, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण और प्रोटीन का स्थानांतरण करते हैं, इसकी आवश्यकता है। और चिकने यानी SER यानी कि RAR ये होता है खुरदरा रफ खुरदरा, ये करता है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का स्थानांतरण। ये कहता है खुरदरा यानी SER में होता है, ये राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसके कारण चिकनी होती है और लिपिड वसा और ग्लाइकोजन आदि का संश्लेषण करते हैं। यानी कि जो चिकने होते हैं वो लिपिड, ग्लाइकोजन और वसा, यानी कि जो चिकने हैं, अगर ये तीनों चीज़ अगर खुरदरी की जगह चिकना होता तो ये तीनों ही सेलेक्ट सही होते। तो इसका चिकना ER संश्लेषण करता है, ओनली B। अगला क्वेश्चन है, ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर एक छोर के करीब होता है उस संरचना को क्या बोलते हैं। अभी हमने बताया कि अभी कुछ संरचना यानी कि हमने ये बनाया, ये हो गया इस प्रकार का संरचना, ये हो गया हमारा गुणसूत्र। तो सेंट्रोमियर यानी कि टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, उसने बोला है सेंट्रोमियर का एक छोर के करीब होता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का भाग है जो कोश का विभाजन के समय तंतु से जुड़ा होता है। ऐसा गुणसूत्र सेंट्रोमियर के एक पास यानी एक छोर के पास होता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। अभी बताया ना ये, यानी कि एक्रोसेंट्रिक। हमारा आंसर होगा B। थोड़े ऑप्शन में A, D, A, B, C हो गया है, तो हमारा होगा D वाला ये क्वेश्चन, यानी कि एक्रोसेंट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोश का झिल्ली का फ्लूइड मॉडल किसने दिया। इसमें पेरोक्सिसोम विभिन्न राइबोसोम जुड़े होते हैं, यानी कि ये दो ऑप्शन क्या हमारे गलत हो गए हैं। तो हमें इन दो ऑप्शन में बताना है, वॉटसन क्रिक या सिंगर या निकोलस। तो हमको बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली का जो फ्लूइड मोसिक मॉडल है वो किसने दिया, हमें बस वो बताना है। तो हम देखें कौन से हैं, यानी कि निकोलस एंड सिंगर एंड निकोलस, इनका ये है सही आंसर। इसके बाद देखेंगे हम अगला, एसिटाबुलेरिया से जुड़े हिम्मत लिंक के प्रयोग में आदान प्रदान होती है। एसिटाबुलेरिया जो होती है उसके हिम्मत लिंक के प्रयोग में आदान प्रदान होता है। तो क्या आदान प्रदान होता है हमें ये जानना है, यानी कि 1934 में हेमल लिंक के हरे शैवाल की दो जातियाँ एसिटाबुलेरिया क्रेनुलाटा और एसिटाबुलेरिया मैंडिट्रीना पर एक प्रयोग किया। दोनों टोपी के आकार में भिन्न हैं। दोनों ही जातियाँ केंद्रक राइजोड के स्टॉक की तरह हैं, यानी कि राइजोड व स्टॉक का है। तो इस तरह अगर टोपी की हटाकर एक जाति के स्टॉक को पूरी दूसरी जाति के राइजोड को ग्राफ्ट कर दिया जाता है तो टोपी का आकार केंद्र निर्धारित करता है। इसमें क्या है, दो जातियाँ थी जो कि क्या थी,
टोपी के आकार की। तो उसने कहा कि अगर हम एक का भी यानी कि एक का भी हम ये टोपी हटाकर और इस पर क्राफ्ट कर देते हैं, यानी कि हम कर देते हैं इस पर क्राफ्ट कर दिया इसको, तो उसका क्या राइजो स्टॉक तरह होता है, यानी कि राइजो का स्टॉक यानी एक राइजो का स्टॉक टोपी का आकार निर्धारित कर। इसमें साबित होता है कि किसी जीव से लक्षण केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि हमारा आंसर होगा इसमें सी, यानी कि राइजो स्टॉक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, प्लाज्मा झिल्ली का नवीनतम रूप क्या है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नवीनतम रूप क्या है। तो हम उसका रूप है, अभी मैंने बताया कि कौन सा है, यानी कि फ्लूइड मोजिक प्रारूप, यानी कि बता जो सिंगर एंड निकोलस ने जो ये मॉडल प्रस्तुत किया उनका ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नवीनतम रूप है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन जो होती है उसमें किसका होता है संश्लेषण, कौन किस में होता है, कौन करता है न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण, यानी कि इसका निर्माण साइटो यानी केंद्रक प्लाज्मा कोश का प्लाज्मा में होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन समयुग्मी प्रोटीन होती है तथा डीएनए तथा आरएनए से जुड़ी होती हैं ये दोनों, यानी कि आरएनए व डीएनए से दोनों जुड़ी होती हैं। इनमें डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस प्रोटीन, यानी कि अपन क्या डीएनए, एन का मतलब होता है न्यूक्लियर प्रोटीन, आरएनए राइबो राइबो निकोल, यानी आरएन इसमें भी है न्यूक्लियस में भी है न्यूक्लियर प्रोटीन। तो समानतः सभी प्रकार प्रोटीन कोश का द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो ये डीएनए उसमें पाया जाता है कोश का द्रव्य में, आरएनए भी दोनों उसमें पाया जाता है। हमारा आंसर क्या हुआ, केंद्रक कोश का द्रव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने देखा, अभी है ना क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए खुद का होता है। तो हमने देखा ना कि क्या लाइसोस डिक्टोसोम का होता है, नहीं लाइसोसोम इसका भी नहीं, पेरोक्सोम इसका भी नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने आप में एक डीएनए और क्लोरोप्लास्ट अपने आप में एक डीएनए दोनों ही अपने आप में रखते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संरचना दो संघनन कोशिकाओं के बीच कारगर अभिमार्ग का कार्य करती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संरचना दो संघनित कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है, यानी कि इसमें हमारा आंसर राइट होगा प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा ये जो हमारे दो कोशिकाओं के बीच का संघनन यानी स्टैंड होते हैं। इसमें क्या है, ये प्रोटोप्लास्ट को जोड़ता है, यानी पादप के जो प्रोटोप्लास्ट ना उन दोनों को जोड़ता है कोशिका भित्ति से। ये कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल से गुजरता है। प्लाज्मोडेस्माटा बेलनाकार के होते हैं, यानी कि इनकी जो व्यास यानी मोटाई होती है ना वो होती है यानी 20 से 40 नैनोमीटर के व्यास होते हैं इनमें, इसलिए तो ये इसमें क्या प्लाज्मा दो सीमांत कोशिका प्लाज्मा झिल्ली द्वारा लिखित होते हैं, इसलिए इनमें क्या आयरन शर्करा एमिनो अम्ल जैसी बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान होते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन को तंतुकार जालिकाबद्ध रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है क्या कहलाता है, यानी कि हमें इसमें क्या जो बनाए रखता है ना आकृति को उसको जो सहायकता यानी हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम साइटोपंचर। ये साइटोपंचर है जो हमारे उसको बना के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्लाइडन व स्वयं का नाम जुड़ा है, यानी कि स्लाइडन और स्वयं जो ये है इनका किससे नाम जुड़ा है, ये क्या जंतु व पादप कोशिकाओं के सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के लिए इनका क्या जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कब इसकी खोज कब इसका अपना सिद्धांत दिया, 1939 में अपने पत्र जंतु व पादप कोशिकाओं के सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के लिए ना एक मत प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत किया। इनके जीव का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना है। कोशिका मत जो अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कोशिका आनुवंशिकता, कोशिका परिकल्पना यानी कोशिका सिद्धांत। तो हमारा इसमें आएगा बी, कोशिका मत। कोशिका मत स्लाइड में क्या नाम जुड़ा है, कोशिका मत से। यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका होमोजेनेटिक से अंगों को पृथक कैसे किया जाता है, यानी कि उनको किस प्रकार से हम पृथक कर सकते हैं। तो हम करेंगे यानी कि विभेदनकारी सेंट्रीफ्यूजन द्वारा या क्रोमेटोग्राफी की तरफ तो हम जाएंगे नहीं। एक्सरे प्रकीर्णन यानी प्रकीर्णन की, स्व रेडियोग्राफी न या विभेदन यानी कि अलग करना, विभेदनकारी सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अंगों को पृथक मशीन होती है ये, उससे किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज एक उपकरण होता है जो सेंट्रीफ्यूगल बल उत्पन्न करता है, उससे हम विभेदन सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा करते हैं। इसे कोशिकाओं को पृथक करने के आगे हम फ्यूगेशन कह लेते हैं। अर्थात क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक नहीं किया जाता है उनके आवर्तन आणविक आधार के आधार पर। ये जो क्रोमेटोग्राफी है उनको हम उसके आधार पर कर सकते हैं, लेकिन हम किस आधार पर, आकार व आणविक आधार बाहर होता है उसके आधार। एक्सरे प्रकीर्णन इनको संरचना का अध्ययन किया जाता है। स्व रेडियोग्राफी यानी स्व रेडियोग्राफी द्वारा प्रत्येक यानी बड़े कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसलिए तो हमारा कौन सा है, विभेदन फ्यूगेशन द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 23। वह कौन सा मुख्य अंगक है जिसका काम नए संश्लेषित प्रोटीन का रूपांतरण करना एवं उन्हें अपने लक्ष्य स्थानों तक मार्ग प्रदान करवाता है। यानी कि वो कौन सा अंग है जो इनके लिए मार्ग यानी लक्ष्य यानी कि टारगेट स्थान है इनका, वहाँ तक इनको पहुँचाता है। तो हमें ये यानी कि ER ये हमारा जो वहाँ तक पहुँचाता है। ER कैसे कि आवश्यक द्वारा संश्लेषित प्रोटीन का रूपांतरण किया जाता है ना, राइबोसोम पर बनने वाले प्रोटीन उनको ER में परिवर्तित कर भेज देता है। इसलिए उनको क्या टारगेट जो होता है हमें एक्सोसाइटोसिस द्वारा प्लाज्मा झिल्ली की ओर भेजा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ भी भेजा जाता है। इनको कौन भेजता है, यानी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा ये क्या है, ER। अगला क्वेश्चन है हमारा सुकेंद्रीय गुणसूत्रों के टीलोमेर किनके छोटे छोटे उपक्रमों के बने होते हैं। यानी कि उसने पूछा कौन से जो उपक्रम है जो हमारे यानी कि नाइट्रोजन जो न्यूक्लियर होते हैं उनके लिए। तो हमें क्या साइटोसिन प्रचुर पुनरावर्तित के, एडिसिन गुआनिन थामिन यानी कि प्रचुर पुनरावर्तित यानी कि इनको रिप्लेक्स जो करते हैं उनके बारे में, उनमें है एडिनिन यानी कि एडिनिन, इनके बारे में तो कुछ ज़्यादा बताना क्या एडिनिन। चलो अब अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं। यानी कि ये सबसे बड़ा कि राइबोसोम बनते ही कहाँ हैं, ये बनते हैं हमारे केंद्रका में। जो हमारी केंद्रका है ना, उसमें हमारे केंद्रका में राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी कि आरएनए का निर्माण तथा संग्रहण का कार्य करते हैं, और राइबोसोमल प्रोटीन का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है तथा ये केंद्रका की ओर चला जाता है, और जहाँ राइबोसोमल को उपकाई होती है वहाँ mRNA का सहयोग से बनते हैं। तो हमारा आंसर हो गया केंद्रका। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन आज हमने जो ये आए हुए हैं पिछले सालों में नीट के एग्ज़ाम में, तो हमें ये 25 क्वेश्चन और आगे भी इसी तरीक़ा से हर एक टॉपिक का, जैसे इकोलॉजी का, इन्वायरमेंटल का, जेनेटिक्स, सेल के तो हुए, और भी हैं सेल के बहुत सारे, तो उनको भी हमें लाना ही है। इस वजह से हम एक टॉपिक का आप अपने दोस्तों, यार दोस्तों और सबको सब्सक्राइब करवाओ चैनल, और सबके लिए भेजो, शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि
किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से हमें करना है। तो ये हमारा लाइव सेंटर अकेडमी यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब पर। इस पर सारे यानी कि इस पर पूरा टारगेट है 2025 का नीट पूरी बायोलॉजी 2025 की यहाँ पर क्वेश्चन पेपर समेत विद रीजंस एंड लाइव क्लास तो सब कुछ मिलेगा। तो ये आज हमारा टॉपिक हुआ है सेल। सेल के बाद हम और भी टॉपिक है, जेनेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया और जो भी है जैसे कि लाइव वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, सेल बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट प्लांट, मिनरल्स, ऐसी बहुत सारे टॉपिक यानी कि सारे टॉपिक एक एक करके हम PDF बनाएंगे और इसी प्रकार क्वेश्चन लेके आएंगे प्रीवियस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और अपने सभी के लिए बताएं कि इस प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। तो थैंक यू सो मच आपके लिए, आपने इतना थैंक यू एक बार।